सर परमिशन दे दो और आपको स्क्रीन शेयर एक हटाना एक मिनट पड़ेगा। यार, हटा रहा हूँ। देख यार, सर हो गया। अगर एक मिनट जा बस। अगर मेरे को रफ कॉपी तो लेनी पड़ेगी एक बार। चल एक सर मिनट, चल कर इसको ही मैंने ले सॉल्व लिया। कर लेना ना। यार इसमें ना होता नहीं ढंग से ना, चलता नहीं पेन। चल कुछ नहीं, तो अभी देखते हैं। अगर रफ कॉपी ले लेते, मैंने ले ली है। हाँ बोल कर। निकाल ले इंटीजर टाइप। तो पहले ये बता दो 36 वाला। 36 वाला क्वेश्चन। 5 लीटर ऑफ वाटर डिजोल्व्स 80 ml ऑफ N2 है ना। N2 गैस है 10 बार and 25 डिग्री सेल्सियस। द वॉल्यूम वाटर नीडेड टू डिजोल्व 40 ml N2। तो ये तो हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है ना। ये सर लग तो रहा था। 20 बार एंड 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर सेम है 20 बार पे। तो यानी फिर ये तो डायरेक्ट ही होना चाहिए इसका तो आंसर। 5 लीटर डिजोल्व कर रहा है 80 ml N2 को ना। और 5 लीटर इतना डिजोल्व कर रहा है। और तो 40 ml अगर डिजोल्व कर रहा है, 40 ml डिजोल्व करना है 20 बार प्रेशर पे ना। तो मास इसका जो निकालूंगा उसका निकालूंगा सेम होगा, प्रेशर टेम्परेचर सेम ही है। तो उसके लिए ये तो डायरेक्ट ही आंसर इसका। 40 ml का वॉल्यूम, ये आंसर इसका। मेरे तो गर्व इसका यही तो नहीं आंसर कहीं। सर इसका आंसर है 2.5। यार इसका आंसर मेरे को लगता है ए ही होना चाहिए इसका तो। सर इसका क्योंकि टू ना पॉइंट फाइव वाटर दे है रखा ना। है। अच्छा हाँ, 2.5 तो सही तो है। 5 लीटर वही M1 प्रोपोर्शनल टू पी डायरेक्ट लगाना इसमें। अच्छा मतलब वो लगा सीधा क्योंकि प्रेशर। मास तो समझ गया कि नहीं है। मास तो सेम ही होगा ना। मैं वो बोल तो वही रहा हूँ कि एम इज प्रोपोर्शनल टू पी लगा दे डायरेक्ट। डायरेक्ट आंसर। हाँ ठीक ठीक है सर। वो 5 लीटर पानी देख रहा था कि 5 लीटर पानी वो नहीं आएगा ना, वो तो आधा हो जाएगा सीधा। हाँ अगर सर 39 का डी नहीं होना चाहिए। ये तो कैलकुलेशन है पूरी। देखते हैं भैया। MnO4 नेगेटिव से Mn4 2 नेगेटिव। देख इधर, विच द फॉलोइंग कैन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन ना। इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन पहले वाले केस में पहला MnO4 नेगेटिव से MnO2 नेगेटिव का रिडक्शन, सारे रिडक्शन ही है। तो कैथोड बनने से नोट करता रहे सीधा। देख पहले बीच वाला ये करेगा MnO2 नेगेटिव तो करेगा ही करेगा। 2.26 माइनस 0.56 है ना, कैथोड बनने से नोट। हाँ ठीक है सर, कुछ गलत कर दिया था मैंने, सॉरी। डायरेक्ट कर लेगा ना उसको। हाँ सर, मैं ऐसे ही कर रहा था पर मैंने शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। हाँ ये आया हुआ ना, नीट वगैरह में भी आया हुआ क्वेश्चन ये। हाँ सर, ये 51 52 भी हो गया था, 53 से बता दो। क्वेश्चन 51 52 दिखा। 51 52 दिखा दे एक बार क्वेश्चन। 3A गिव्स 2B, क्या आंसर दे रखा है इसका। 51 का। हम्म 51 का एक मिनट बता दूँ सर, 40 आ रहा था। 40 तो ये तो एक मिनट, 40 है ना। 3.5 A प्रेशर, यानी ए में से एक्स गया। हाँ, पहले टी हाफ निकाल लिया था, वो 20 ही आ रहा था। हाँ तो टी 75% तो ट्वाइस ऑफ टी हाँ हाफ। तो 2 टी हाफ करते। हाँ 2 टी हाफ कर दिया डायरेक्ट। वही मैं देख रहा था, टी 75% बोला था तो ट्वाइस ऑफ टी हाफ हो ही जाएगा ये हम्म। तो। और इसमें नहीं, तो इसमें तू ये क्यों कह रहा था कि के को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
सर इसमें नहीं किया था मैंने, एक सेकंड मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। जो ये 49 वाला है ना, हाँ इसमें अगर अगर हम के को के लेके मैंने के को के लेके किया था, तो आंसर गलत आ रहा था, मेरा आ रहा था 31.25। लेकिन के को टू हाँ। के लेके करना पड़ेगा क्योंकि इसका जस्ट आधा है आंसर। हम्म। सही है। उस वाले में नहीं लिया बस मैंने के ठीक है। को थ्री के, मतलब उसमें से याद। नहीं, ऐसे क्यों है, ऐसा बता तो सही। प्योर ए प्रेशर डेवलप्ड। रेट का फॉर्मूला होगा 1/3 DA/dt, और उसमें भी हाँ रेट का इसमें फॉर्मूला 1/2 थ्री DA/dt। थ्री के होना चाहिए था। हम्म। सर अच्छा हाँ, इसमें तो सर हमें रेट कांस्टेंट निकालना ही है ना, तो वो मतलब जो भी आ रहा हो हाँ। तो वो इसलिए नहीं फर्क पड़ा। सही है। और उसमें। उस वाले में तो दिया हुआ था हमें, फिर खुद से लेना था, उसमें दिया हुआ था हमें फिर चेंज करके लेना था, इसमें तो हमें चेंज वाला ही निकालना है। हम्म। अच्छा, अब सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, कंसीडर वर्चुअल रिएक्शन। हाँ ये तो सिंपल, सिंपल से ही था ये तो। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर 100 आ रहा था। कैसे निकाला है? एक सेकंड से फिर से पढ़ लेता हूँ। हम्म। कैलकुलेट द जो टाइम रिवर्सिबल एट रिएक्शन होता विच। है। सर ये तो वो होता है ना, मतलब सीधा फॉर्मूला ही है ये तो। फॉर्मूला तो ये है ना, अगर देख K1 + K2 हाँ इज इक्वल टू 1/t या टू वन, पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाई टी हाँ एल एन, लॉग ऑफ ए नॉट एक्स सी माइनस माइनस एक्स। एक्स हाँ एक्स सी डिवाइड माइनस बाय। ए बाई एक्स सी। नहीं, एक्स सी अपॉन में एक्स सी माइनस एक्स, एक्स सी एक्स, अपॉन में हाँ एक्स सी माइनस एक्स सी एक्स ना। अपॉन में एक्स सी माइनस एक्स। ये फॉर्मूला है, तो फिर तूने कैसे निकाला आगे? एक सेकंड से फिर से पढ़ता हूँ, मैंने करा तो था ये। हम्म। K1 दे रखा है, द वेरिएशन कंसंट्रेशन दे रखा है, कैलकुलेट द टाइम एट विच 25% ए वुड बी एग्जॉस्टेड। अच्छा हाँ सर, तो मैंने K2 निकाल लिया KC निकाल के, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ए का 0.2 है, बी का 0.1 है। हाँ तो KC आ गया मेरे पास 1/2। के सी आ गया, ये आ गया, एक मिनट, ए बी का बी बाई ए ना 1/2, हाँ के सी 1/2 आ KC गया। 1/2 आ गया, KC K1/K2 के बराबर होगा, यहाँ से मेरे पास K2 भी आ गया। के सी को K1/K2 लिख दिया तूने। हाँ हाँ, तो ये सीधा K2 = 2/2 of K1 आ गया। हाँ K2 आ गया 2K1। अब मैंने इसी हम्म। फॉर्मूले में लगा दिया, और वो क्या था। K2 को 2K1 लगा, 3K1 आ गया है तो। हाँ 3K1 आ गया। 3K 2.30 टाइम निकालना है क्या? एल एन, हाँ टाइम निकालना लॉग था। ऑफ लॉग ऑफ एक्स सी अपॉन में एक्स सी माइनस एक्स। एल एन में इक्विलिब्रियम ही रखना सर। कंसंट्रेशन क्या लिया? एलन में आंसर, अच्छा Ln 2 दे रखा है। हाँ सही है। तो अब एक्स सी अपन में एक्स सी माइनस एक्स। देख, एक्स सी तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है ना, और एक्स डिकम्पोज अमाउंट है 25%। हम्म। क्या वैल्यू पुट की है? सर एक मिनट, कुछ देखना पड़ेगा। हाँ, ये डायरेक्ट नहीं है ना क्वेश्चन ये। सर नहीं, मैंने करा तो था, आंसर भी सही आ रहा था, मतलब अभी बस क्लिक नहीं कर रहा फिर से। देख एक बार। एक्स सी था जब DA/dt को 0 रखा था। सर इसमें 0.3 में से उसका 25 माइनस करेंगे। 0.3 का 25%। हम्म। तो 0.075 क्या? 1/4 इंटू 0.3 वन 0.6, जीरो हाँ यही आएगा। हाँ, वन यही आएगा, हाँ। नहीं, एक्स सी को तूने 0.3 ले लिया। स्टार्टिंग से ही तो लेंगे। एक्स सी का मतलब क्या था, याद है तेरे को? एक्सी तो खैर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। हाँ, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे एक्स को हमने एक्स सी मान लिया था, याद है ना? ए हाँ माइनस एक्स था यहाँ पे।
ये ए हाँ। नॉट माइनस एक्स लिया था, एक्स माना। एट इक्विलिब्रियम क्या लिया था इसको, डी बाई डी टी को जीरो। हम्म। तो एक्स विल टू एक्स ले लिया था हमने, याद है ना, के वन ए माइनस एक्स ई इज इक्वल टू के टू एक्स ई बना था, ध्यान आ गया कि नहीं। हाँ सर, इक्विलिब्रियम पे तो डी ए बाई डी टी जीरो ही लिया था, तो इक्विलिब मतलब मेरे हिसाब से तो इसमें मैंने ऐसे ही किया था, 0.3 में से माइनस करके। 0.3 कैसे ले रही है। मैं इससे चेक करूँ एक बार क्या आ रहा है। हम्म। एक सेकंड। लॉग 4 में था। सर पता नहीं, अभी कुछ गलती आ रही है। इसको ट्राई करिए ऊपर तू, दोबारा इस रबार्ट को। अच्छा नहीं, हाँ सर, देखिए। मैंने ना इसमें क्या किया था, मैंने इसमें हिट एंड ट्रायल लगाया था यहाँ पे। अच्छा। मैंने यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाया था कि जो ये दे रखा है ना, मतलब LN2, हम्म। तो मैंने इसको यहाँ पे ये अच्छा। जो LN वाली टर्म आ रही है उसको LN2 ही पुट कर दिया। ओहो। और फिर वो एल एन थ्री टू को के, मतलब 0.69। हाँ 0.69, 3 K1 में से जो K1 की वैल्यू डाल दी, तो 3 से 3 कैंसिल, पॉइंट सिक्स हाँ। नाइन से ये क्या नहीं, एक पॉइंट सेकेंड, टू थ्री बन जाएगा ना। एक सेकेंड सर। सर वहां पे LN4 आ रहा था मेरा ऊपर, मतलब जो भी मेरे को, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। अच्छा। तो फिर उससे आर मतलब फिर 0.69 × 2 करा था, तो वो कैंसिल हो रहा था ऊपर 1.38 से। तो हम्म। 1/T आके 10⁻⁻², टी आ रहा था फिर 100। अब अभी कुछ गड़बड़ हो रही है इसलिए नहीं आ रहा। चल तू एक बार करके भेजियो। और ये बताइए वो एक्सी को तूने वो क्यों लिया है 0.3। सर मैं एक बार फिर से ढंग से करके भेजूंगा, अभी तो हो नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। चल कुछ नहीं होता, अभी क्लास भी लंबी हो गई, मेरा भी सोचने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल। अच्छा वो बता, नेक्स्ट देख। रेडियो एक्टिव वाले तूने चैप्टर पढ़ा का न्यूक्लियर केमिस्ट्री की नहीं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं, नहीं मैंने नहीं बचा। तो पहले को न्यूक्लियर केमिस्ट्री के मैं तेरे को लेक्चर भेज दूंगा, 4 लेक्चर हैं इसके शायद। पुराना चैप्टर टॉपिक था ये, फिजिक्स में पढ़ा है तूने रेडियो एक्टिविटी क्या। फिजिक्स में हाँ। रेडियो एक्टिविटी नहीं, ईशान सर ने अभी नहीं पढ़ाया। मुझे केमिस्ट्री से ना हट ही चुका है शायद, केमिस्ट्री के सिलेबस में आया है, तूने देखा है मेंस, एडवांस सिलेबस। न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो हट गई, मतलब मेन से तो हट गई, एडवांस का कंफर्म नहीं है। एडवांस का और भी मुझे, एडवांस का मैंने सिलेबस भेजा ना, उसमें देखियो जरूर एक बार। हाँ सर मैं देखता हूँ। और वो रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स से भी हट गई, मेंस से। हाँ मेन से तो हट ही गई है, मुझे पता है वो। एडवांस का देखियो मेन तो। हाँ एडवांस का, मैं एडवांस में फिजिक्स में तो है। केमिस्ट्री में देखियो एक बार है कि नहीं। हाँ केमिस्ट्री में मैं देखता हूँ। हम्म। हाँ ये ये अभी तो 53 54। हाँ क्या कह रहा है। रेडियो, हाँ ये रेडियो एक्टिविटी के ही है थोड़े से। दोनों दोनों के दोनों रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन। हाँ। इनको छोड़ दे अभी। 55 क्या है, 55 If से देखिए एक बार। elevation is boiling point, calculate the hardness of water in terms of ppm, dividing it by ये देख एक 100। बार। एक सेकेंड सर। देख देख देख। ये तो इजी लग रहा है। हाँ ये तो हो जाएगा। इसमें तू डेल्टा टी भी लगाएगा, आई के भी एम, है ना। हाँ डेल्टा टी भी दे आई रखा है, आई हम इससे निकाल लेंगे। आई तो 2 ले लेगा वैल्यू डायरेक्ट। हाँ 2 ले लेंगे दोनों के लिए कंबाइन है करके। ना, ये तो सीधा ये गर्व हो ही गया शायद, 0.00208। दिस इज इक्वल टू आई तो 2 होगा,
और केबी भी 0.52 दे रखा है, 1.04 हो गया सीधा ना। और मोलैलिटी वगैरह 10 लीटर सैंपल हार्ड वाटर, ये नंबर ऑफ मोल्स मान ले सीधा। नंबर ऑफ मोल्स 10 लीटर हार्ड वाटर है ना, N1 + N2 है ना इनके, एक उसके एम जी हम्म। एस ओ फोर के, एक सी एस ओ फोर के, और बाय में वॉल्यूम 10⁻³ ही है सीधा, 10⁻³ ले लेंगे सीधा, है ना। हाँ, तो ये यहाँ से आ गया सीधा। टेन की बात 3 उधर कितना आएगा, मल्टीप्लाई टेन के करेंगे थ्री तो लिटर, 2.08 आ तो गया। 2 आ गया। हाँ, ये 2 आ गया ना पूरा। हम्म। N1 + N2 की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CSO4 और MgSO4 के कितने आ गए, 2 आ गए सीधा। हम्म। 2 मोल्स आ गए, इसका मतलब ये जो मोल्स होंगे वो CaCO3 के भी होंगे, है ना। यही होता है ना इन टर्म्स ऑफ CaCO3, मिलिक्वेंस इक्वल होते हैं ना तीनों के। हाँ ये याद है कि नहीं, मिलिक्वेंस ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू, हार्डनेस को CaCO3 के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं ना, हाँ हाँ। CSO4 प्लस मिलिक्वेंट ऑफ MgSO4, है ना। हम्म। MgSO4, तो यहाँ से अब सीधा नंबर ऑफ मोल जो है इसके, वो जो इनके मोल्स आएंगे वही इसके मोल्स होंगे टोटल, है ना। हाँ हाँ। मास तो सेम रहता है ना, तो मास सेम रहता है तो इससे क्या आ जाएगा देख। तो सी उतरे के भी 2 ही मोल हो गए। हाँ, और तो CaCO3 के 2 ही मोल्स हो गए, और मास इसका हो जाएगा 2 × 100, 200 होना चाहिए आंसर डायरेक्ट इसका। दो डिवाइडिंग सौ इट बाय नहीं, डिवाइड 100। आंसर बाय हाँ, टू है, टू टू है। आंसर है क्या। टू है। हाँ सही है, डायरेक्ट ही आंसर है 2, है ना। हम्म। यही आना चाहिए यार आंसर। 10⁻³ है, सी पीपीएम में निकालना, पीपीएम में निकलेगा 10⁻³ मतलब 10⁻6 ml, सही है, हाँ यही आना चाहिए आंसर। हाँ, ये 56 वाला हो जाता, लेकिन मेरे को मैग्नीशियम का मास नहीं पता था। किसका। मैग्नीशियम का। अच्छा अच्छा, 56 भी एक 80% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक 60% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये भी, ये घर बताने की जरूरत नहीं है वाला, वैसे तो हाँ बताऊं सर, क्या। कहता रहा हूँ मैं, ये हो जाता, मेरे को मैग्नीशियम का मास नहीं पता था। डेल्टा टी बी के I KB1, I1 kbm और I2 kbm2, है ना। हाँ, बस इसमें मैग्नीशियम का मास पता होता तो बस मोल्स के लिए चाहिए था ना मास, इसलिए मैं नहीं कर पाया, मास नहीं पता था मेरे को। नहीं 24 तो आसपास का सोडियम, सोडियम का 23 है तो उसको 24 के आसपास ही होगा, डबल ही होता है ना मास तो। सर वो तो मैंने सोचा था, मैंने सोचा क्या पता एग्जैक्ट लेकर ही है, और एग्जैक्ट मेरे को कंफर्म था नहीं। अच्छा, नहीं कर सकता था ये, चल छोड़ दे इसको भी, ये कर लेगा ना, रहने दो उसको। हाँ हाँ हाँ, सर वो कर लूंगा सर। 57 बता दो, मेरा 5 आ रहा था लेकिन 5 गलत है। अच्छा 57 का देखते हैं। Equivalent conductance of saturated solution of BSO4 is 200 and specific conductance is 4 × 10⁻5। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्म लगाएंगे, मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, K × 1000 हाँ, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखी है 200, K दे रखा है 4 × 10⁻5 into 1000 डिवाइड बाय नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी वगैरह को देनी, सॉल्युबिलिटी आएगा ना, इसका सॉल्युबिलिटी सर है ना, सॉल्युबिलिटी आएगी ना। नॉर्मल। इक्विवेलेंट को तो वो कर देना मोलर, नहीं इक्विवेलेंट को तो नहीं, मोलर कर दे, मोलर हाँ, कंडक्टिविटी नॉर्मेलिटी को इक्विवेलेंट। मोलैरिटी में कन्वर्ट करना होगा, मोलैरिटी को सॉल्युबिलिटी की टर्म्स में लिखेंगे। 400, हाँ 400 लिख दिया मैंने उसको, सही है। हाँ ठीक है। तो यहाँ से 400 लिखने के बाद ये कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 बचा, 10⁻4 बचा, 4 से 4 एस वन आ रहा है। एस आ गया, 10⁻4, अच्छा हाँ, एस 10 की माइनस 4। 10⁻4 आ गया, हम्म। 4 आ गया। तो बी से 4 ये आ जाएगा 10⁻8, है ना, 1 × 10⁻8, यानी 1 या 1 + 8 9 आंसर आ रहा है। पता तो, पता नहीं मैंने क्या कर दिया। मैंने गलत आया था, सेम हाँ? चीज करी थी मैंने भी। आंसर क्या है। 9 ही है। ये इजी था यार, ये हो जाना चाहिए था। सर मैंने भी सेम चीज ही करी थी, आंसर नहीं आया था। अच्छा चल। वो सर मैं कोई बात नहीं। रात को 11:30 से 2:30 पेपर दिया था ना। तो मैं हो मतलब सकता है 1 बजे हाँ। सो जाता हूँ मोस्टली, तो इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अगला कौन सा है। ये लिख लेंची सेल वाला। लक्ष्य चल क्या है। अच्छा हाँ, MnO2 Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, प्रोड्यूस करंट दे रखी है
टाइम निकालना है। दिस करंट सप्लाई लास्ट इफ देयर आर इनिशियली इतना ग्राम, तो एम टू जेड आई टी लगाया नहीं इसमें, है ना। मास लग। कितना डिपॉजिट हो रहा है? 3.132 ग्राम। जेड होगा इसका इक्विवेलेंट वेट बाय 9650 87 बाय, इसका इक्विवेलेंट वेट बता रहा हूँ मैं, मास जेड होता है ना, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 इंटू आई, आई शायद निकालना है, करंट निकालना है, नहीं टाइम निकालना है। करंट कितनी है? 0.965, और टाइम निकालना है, और बस सिर्फ एन फैक्टर चाहिए इसका। MnO2 से क्या बन रहा है? ZnMn2O4, है ना। हम्म। तो एम एन पे चार्ज कितना आएगा? +4 आएगा। तो 2 × +4 +8, और इधर कितना आएगा देख, 2 + 2x - 8, यानी 2x - 6 +3 आएगा यहाँ पे। तो 2 × 3 6, तो एन फैक्टर 1 आ गया सीधा। हाँ। +8 से +6 1 आ गया ना, क्योंकि 2 मोल थे उसके। हम्म। बाय 1, तो ये से निकल जाना चाहिए, टी सेकंड्स में आ जाएगा टी। कितना रहे? आवर्स में, आवर्स में निकालना है तो 3600 से डिवाइड कर दियो। सही सही, चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे। 0.96 से 10⁵ आ गया सीधा ये। 10⁵ तो उधर 313200/87। 3.132 है वो। नहीं, वो 10⁵ से मल्टीप्लाई करने के बाद वन अच्छा, आ रहा है इसका। हाँ, वन ही है। आंसर देख तू। वन ही है। यार ये भी इजी वाला था, सर, इसका है ना। इक्विवेलेंट वेट ही नहीं पता था। बता तो दिया अभी, तेरे को रिएक्शन दे रखी है। अच्छा, अमेन का मास नहीं बता हुआ तेरे को। हाँ। मॉलिक्यूलर इसमें वेट क्या है? किसी मॉलिक्यूलर इस वेट सर देना नहीं चाहिए था इन्हें मार्क्स। बिल्कुल देना चाहिए था, बिना उसके बिना कर ही नहीं सकते कुछ। एमएन का तो दिया 55 होता है ना वैसे तो। सर 55 पता 32 86। आयरन का 56 था, ये बताता उसके आसपास होगा, लेकिन अब ये नहीं पता एग्जैक्ट है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ ये तो दिया होना चाहिए था, कोई फायदा नहीं पेपर देने का ऐसे। तूने पूछा नहीं वहाँ पे किसी से? सर मैंने तो घर पे दिया था। अच्छा, इसका मार्क्स दिया होना चाहिए यार, क्योंकि कॉमन नहीं है ना ये तो। मैग्नीशियम वाला तो मतलब खैर सबको ही पता था मेरे अलावा, लेकिन ये तो देना चाहिए था। हाँ, देना चाहिए था यार, लेकिन ये भी इजी था वैसे ना। हाँ, वैसे आसान था। अब 59, 59। हाँ। 59 है। डेल्टा जी दे रखा है। तो द स्टैंडर्ड, एक मिनट पहले इसको मैं हटा दूं। 15 कहाँ गया? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ H2 लिक्विड दे रखा है इतना, डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ H2 लिक्विड दे रखा है -256.5, है ना, किलो पर मोल। while that its ionization to hydrogen, अच्छा, H2 जब टूट रहा है H+ और O चांस में, तो डेल्टा जी नॉट एफ दे रखा है इसका आयनेशन का, है ना। हम्म। 80, ये 80। हाँ। ये 80 दे रखा है। what will be the reversible EMF of the cell, this सेल है हमारा H2 से H+ बनाना है, 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन ना, हम्म। H2 से 2H++ और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और O चांस से O2, O चांस से O2 मत बनाइए, ये तो ऑक्सीडेशन होता है, उल्टा करिए, O2 से O चांस बनाइए। समझ गए क्यों? हाँ, समझ गया। O2 तो ये 0, और यहाँ पे -4, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर। 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 OH नेगेटिव और OH आ जाएगा, है ना। एक बार चेक कर लियो, या हाफ कर दे सीधा इसको, है ना, हाफ ही कर देना। हम्म। हाफ O2 कर देता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ही आ जाएंगे, ताकि कैंसिल हो जाए इलेक्ट्रॉन, 2 ही OH चांस है ना। हाफ O2, नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन 2 OH। हाँ क्या? सर। और एक H2 ओ हो जाएगा। ओ एच। एक से। ठीक है, ठीक। हाँ सही है। हाँ सर। दोनों को ऐड कर, H2 + हाफ O2। सर वैसे सेल रिप्रेजेंट करने का ये गलत तरीका नहीं है ये? गलत है तरीका, लेकिन ऐसे एनसीईआरटी में दे रखा है क्वेश्चन, तो तेरे अगर राइट हैंड साइड पे कैथोड बना रखा है, और एनोड बना रखा है, तो उसको कैथोड की फॉर्म में लिख।
यस, 2H प्लस प्लस 2 हो जाए, यही है ना देखिए इक्वेशन। ये सर यही बन रहा अब इसका नेट डेल्टा जी नॉट होगा, नेट डेल्टा जी नॉट क्या होगा, गिव्स एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट ना। है। तो 2 × फिर 80। उसको लिख देंगे, ये कितना है डेल्टा जी नॉट ऑफ, इसमें क्या आएगा प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स का तो 80 है। प्रोडक्ट्स का है H प्लस आयंस और OH आयंस का फॉर्मेशन, हाँ। आयनेशन का ना वाटर के। हम्म 80 है, इसको 2 × 80 नहीं लिखेगा क्या, हाँ, 2 × 80 लिखिए 160। 2 × 80, और रिएक्टेंट्स में इसका जीरो, O2 का O2 जीरो, कैसे? और इसका फॉर्मेशन दे रखा है ना -256.5 -256, 2 × 80 है ना, +256.5। माइनस माइनस प्लस 256.5। हम्म सही है, क्या आ रहा है फिर से, और डेल्टा जी नॉट जो लिख देगा माइनस NF ई नॉट सेल, है ना। माइनस तो फिर E0 सेल निकालने। हाँ, उसको ई नॉट सेल है, देखो करके देखिए उससे, हाँ, कर निकल जाएगा शायद। सफेद इसमें कंसंट्रेशन वगैरह क्यों दे रखी है? कौन सी, ये जो कौन से H कहाँ दे प्लस, रखी है, ये नहीं दे रखी H+ आयन स्टैंडर्ड है की? ना। हाँ तो वो तो स्टैंडर्ड ही है ना, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना उससे, नहीं तो ई सेल निकालना पड़ता ना। और नहीं, हाँ ठीक है। हटा दूं ये, हाँ सर हटा दो, देखता हूँ मैं कर लास्ट लूँ। क्वेश्चन। लास्ट। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेशन फोर सॉल्यूशन 11.2 लीटर H2 मिलेगी कैथोड पे, is liberated at the cathode and 19.4 ग्राम H2SO8 प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन, ये मिलेगी एनोड पे, सही है। द वॉल्यूम इन लीटर एट O2 गैस निकालना है, तो इसमें तो डायरेक्ट कैथोड पे जो एनोड पे मिल रहा है वो इक्वल कर दे, मिलिक्विलेंट्स ऑफ H2 इज इक्वल टू मिलिक्विलेंट ऑफ O2 प्लस मिलिक्विलेंट ऑफ H2SO8, है ना, समझा। अ, एक सेकंड सर। कैथोड पे H2 मिल रही है, एनोड पे O2 मिल रहा है और H2SO8, हाँ सर ठीक है। तो कैथोड पे H2 है तो नंबर ऑफ मोल्स इसके 0.5 है, नंबर हाँ 0.5 है। मोल्स इतने 0.5, एंड फैक्टर्स का 2H प्लस प्लस 2 इंटू 10⁻³ हाँ मिलिक्वेंट ऑफ O2, तेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं अगर इसके, वॉल्यूम निकालना है ना, सब नंबर ऑफ मोल्स मान लेना, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, तो फिर इसको इतना मोल्स आ गए तो डायरेक्ट ही हो गए, तो नहीं पहले वॉल्यूम निकाल ले, इसको वी वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइड बाय 22.4/4, है ना, इनफैक्टर 4 होता है इसका। सर, इसके नंबर ऑफ मोल्स ही निकाल लो, क्योंकि फिर हमें अलग कंडीशन पे निकालना है ना। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ही तो तो उसमें ही पीवी डाल टू देंगे। फिर उसमें पीवी टू एनआरटी लगाना पड़ेगा। हाँ वो इसलिए पहले कह रहा था मैं, नंबर नहीं, फिर इसमें भी बाद में P1 V1/T1 = वो लगाना पड़ेगा ना। इसमें तेरा जो वॉल्यूम, हाँ वो लगाना पड़ेगा फिर। हाँ, इसलिए पहले नंबर ऑफ मोल्स ही निकाल लेते हैं। चलो कुछ नहीं, चलो एक ही बात है वो तो ना, इंटू नंबर मोल्स इनफेक्टर इसका 4 होता है, इंटू 10⁻³ हाँ। और H2SO8 का 19.4 ग्राम दे रखा है, 19.4 डिवाइड बाय 194 इसका वेट है, हम्म एन फैक्टर इसका 2 आएगा ना, क्योंकि O माइनस, जैसे H2SO4 होता है अगर, तो ये O माइनस होता है ना, और हम्म H2SO8 में डबल बॉन्ड O O डबल बॉन्ड O यही आता है ना, H2SO8 OH, OH हाँ, 1 2 3 4 5 इस O 6। पे माइनस वन आया, इस O पे भी माइनस वन आया, दो पे माइनस वन आता है ना इसमें, हाँ, 2 पे -1 आएगा। तो दोनों पे यानी एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में यूज होगा, हम्म 2H2SO4 से, है ना, 2SO4 2 नेगेटिव से,
हाँ तो 4 आ गया। अल्फाबेट 2 आना चाहिए ना, 2। H2SO8 का तो सर 4 नहीं आएगा। नहीं कैसे 4 कैसे बता? नहीं मतलब जैसे राइट, मतलब पूरा एक ही है वो। हाँ पूरा ये एक ही है ना, तो इधर भी -1 का चेंज आया, इधर भी -1 का चेंज आया, वहां पे -2 रहे होंगे। अच्छा तो फिर वो इसका एक ही मोल बनेगा, उसके दो मोल यूज हुए हैं। हाँ। तो हाँ 4 आना चाहिए यार इसका। एक बार देखियो 4 से निकाल के, हाँ 4 ही आना चाहिए इसका, × 10⁻³ है ना। हम्म। कितना आ रहा है आना ये? चाहिए। अगर तरीका समझ आएगा कि नहीं? हाँ सर। अब तू मेरे को एक बार करके सारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके भेजियो जरूर ये क्वेश्चन, सही ना? हाँ सर वो मैं करता कौन हूँ कौन से? अभी। आज हाँ तो करके नहीं कर जरूर पाऊंगा भेजियो मुझे। शायद, लेकिन कल करूँ। हाँ कल करके भेजियो, मेरे को रिकॉर्डिंग भेजियो जरूर, सही है। अब इस अगर वाले बता लेक्चर ये की? मेंस का पेपर था। हाँ इसकी भी भेज दियो। ये मेंस का पेपर था, एडवांस का था ये वाला? मीन्स। अच्छा मेंस, हाँ ये थोड़ा प्लस लेवल है लेकिन ये है ना। हाँ मतलब कोर एडवांस नहीं कह सकते, मेन से ऊपर एडवांस से नीचे। हाँ। हम्म, कह हम्म। सकता है तू। और सर मेरे से पूरा मतलब 75 क्वेश्चन होते नहीं है टाइम 3 घंटे में। नहीं होते। नहीं, आज सर ने मतलब पिछली बार भी टेस्ट लिया था ना, जैसे हाथ वाले सर ने तीनों सब्जेक्ट हम्म, वाला आज भी लिया हाँ था। तो हाँ मेरे से हुए, फिजिक्स में मैंने 23 करे, केमिस्ट्री में 25, और हाँ। मैथ्स में मैंने करे 18 19, मैक्स टू मैक्स 20। अच्छा मतलब 2 घंटे के, केमिस्ट्री 45 मिनट 25 है। में करे थे, 15 मिनट और होते तो 3 4 सवाल और हो जाते, लेकिन फिर भी मतलब मेरा पेपर आधे घंटे पहले खत्म हो जाना चाहिए था मेरे तू हिसाब यार से तू तो। तू 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 करता यही है ना, पहले केमिस्ट्री फिर फिजिक्स फिर मैथ्स। हाँ। केमिस्ट्री ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 मिनट, फिजिक्स 50 मिनट, और बाकी टाइम मैथ्स में लगाना है। लेकिन एक बार तेरा जरूर पेपर हो जाए पूरा, तो 3 घंटे का टाइम है ना, तो 2 घंटे 10 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट पाना कर लास्ट, इसमें खत्म कर। एक बार तेरे को 90 के 90 क्वेश्चन देखने हैं, चाहे तेरे 20 25 क्वेश्चन छूट जाए स्टार्टिंग में। हाँ समझा कि सर, नहीं? लेकिन फिजिक्स में बेनिफिट हो जाता है काफी, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी ठीक ठाक मेंटेन रहती है। लेकिन तेरे को बता रहा हूँ ना कि 2 घंटे 20 मिनट तक लास्ट मानियो कि पेपर हो जाए पूरा, एक बार तेरे को क्वेश्चन देख लियो 90 के 90, हम्म। ताकि फिर बाद में ये ना हो कि तेरे इजी क्वेश्चन छूट गए, लास्ट से 15 क्वेश्चन तो इजी थे वही छूट गए, तू देख भी नहीं पाया, ऐसा ना हो बस। हाँ वो आज पेपर में मैंने मैंने जब टाइम देखा था तो लगभग 1 घंटा, 1 घंटे के आसपास हो गया था। तो हम्म। मेरे केमिस्ट्री के हुए थे 25 सवाल, और फिजिक्स के मैं 15 क्वेश्चन पे था। हाँ तो कोई तो भी कह रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रख जरूर, सही कर। हाँ मैथ्स भी तो अब तो मैथ्स होने लगी, मतलब मैं ऐसा है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मतलब 25 सवाल। हाँ तो सर से एक बार बात कर लियो, कोई भी दिक्कत आए तो बात करिए जरूर, लेकिन ये तेरे को 2 घंटे 20 मिनट में लास्ट पेपर खत्म करना ही करना है। हाँ होता नहीं, मुश्किल हो जाती है। हम्म। चल और तू मेरे को एक बार क्वेश्चन जो तूने पूछे है ना, जो चाहे हाँ। 51 से 60 वाले, और उससे पहले भी तूने 2 3 पूछे थे ना, 49 पूछा था, जो भी है तू मेरे को करके भेजियो जरूर है। हाँ सर मैं भेजता हूँ। चल है। हाँ हाँ सर। मैं रिकॉर्डिंग भेजी मेरे को भी। हाँ सर, शायद एक लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन शायद मेरे से वो कैंसिल हो गई उसकी रिकॉर्डिंग, तो वो नहीं भेज पाऊंगा शायद। अच्छा नंबर डाल दियो जरूर, 1 2 3 जो भी होंगे ना। हाँ लाइन से ही भेजूंगा मैं सारी। अच्छा सही है। चल सही कर मैं। हाँ। थैंक यू।